जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। 10 दिसंबर 2025 का यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, न्यूज निकल के सामने आ रही है टाटा स्टील में, और एक गूगल पे भी न्यूज निकल के सामने आ रही है, उस पर भी बात करेंगे सब कुछ, ठीक है ना। बहुत दिन के बाद वीडियो बना रहा हूँ, पूरा देखिएगा और आप लोग लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आगे भी वीडियो बनाऊंगा। 162 रुपया करेंट प्राइस ट्रेड कर रहा है टाटा स्टील का। 0.8% की अच्छी खासी बढ़त देखने के लिए मिली है। एक टाइम पे तो और ज़्यादा रिकवरी थी, लेकिन फिर से जो है साइडवेज होके ही मतलब कैंडल क्लोज किया है। अब देखिए इसमें आज देखेंगे तो 2.25 करोड़ इक्विटी शेयर यहाँ पे ट्रेड हुआ है, और टोटल ट्रेड वैल्यू जो बताई जा रही है 365 करोड़ रुपए की बताई जा रही है। डिलीवरी परसेंटेज की बात करेंगे, 44% का डिलीवरी परसेंटेज निकल के सामने यहाँ पे आ रहा है। ऑप्शन का डाटा बाद में देखना पड़ेगा कि कैसा जो है वहाँ पे पोजीशन है, ठीक है ना। लेकिन न्यूज मैं आप लोगों को बता दूं, जस्ट अभी अभी मार्केट क्लोज होने के बाद की यह न्यूज आ रही है, तो कल मार्केट जब ओपन होगा तो इस पे रिएक्ट करेगा, तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। बोर्ड ने आज यानी 10 दिसंबर 2025 को हुई अपनी बैठक में त्रिवेणी अर्थ मूवर प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी से, जिसको शॉर्ट में TEMPL कहा जाएगा, से त्रिवेणी पैलेट प्राइवेट लिमिटेड TPPL में लगभग 636 करोड़, ध्यान दीजिएगा, 636 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट करने वाली है, या कह लीजिए हिस्सेदारी अधिग्रहण करने वाली है, जो लगभग 50% इक्विटी शेयर हासिल करने के लिए एक खरीद समझौता या कह लीजिए खरीदने पर विचार किया और उसे मंजूरी दे दिया है। तो कुल मिलाकर कह लीजिए कि त्रिवेणी अर्थ मूवर प्राइवेट लिमिटेड से उसकी सब्सिडी कंपनी या कह लीजिए उसकी होल्डिंग कंपनी त्रिवेणी पैलेट प्राइवेट लिमिटेड में 50% इक्विटी शेयर खरीदने के लिए 636 करोड़ रुपए में यहाँ पे एक जो है डील की है, खरीद समझौता यहाँ पे किया है कंपनी ने। टाटा स्टील के बोर्ड ने भारत में विकास के लिए दीर्घकालीन रणनीति की पुष्टि की है। तो इस तरीके से अपनी बिजनेस को और बढ़ाने के लिए और करने के लिए यहाँ पे कंपनी ने किया है, अच्छा खासा यहाँ पे अपडेट दिया है, ठीक है ना। यहाँ पे यह जो मीटिंग थी वो जो है आप देख सकते हो 11 दिसंबर 2025 को शाम 5 बजे इस तरीके से मीटिंग वर्चुअल होगी, और उसमें जो है मतलब और कुछ बातों पे विचार किया जाएगा, इस तरीके से यहाँ पे शेड्यूल किया गया है। तो एक मीटिंग कल भी होने वाली है 11 दिसंबर 2025 को भी 5:30 पे, ठीक है ना। तो ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, और सेबी ओबी से भी कई सारी मंजूरी मंजूरी लेनी पड़ेगी। जो कंपनी का अधिग्रहण हो रहा है उसका नाम है त्रिवेणी पैलेट प्राइवेट लिमिटेड। अब इस कंपनी के 100% हिस्सेदारी देखेंगे तो कुछ हिस्सेदारी जो है वो TTPL के पास ब्रह्माणी रिवर पैलेट के भी 100% हिस्सेदारी है। मतलब जिस कंपनी का ये लोग अधिग्रहण कर रहे हैं उस कंपनी के पास एक ब्रह्माणी रिवर पैलेट के भी 100% हिस्सेदारी है। तो जब इस कंपनी को ये 50% खरीदेंगे तो इसमें भी मतलब इनका एक स्टेप डाउन सहायक कंपनी बन जाएगी, ठीक है ना। ये जो और जो हो जाएगी, जो उड़ीसा में जाजपुर में 4 मीट्रिक टन पर एनम पैलेट और 120 किलोमीटर की स्लरी पाइपलाइन चलाती है, इस तरीके से। अब देखिए जो ये कंपनी का अधिग्रहण कर रहे हैं जिसका नाम TTPL है, में लेन देन से पहले शेयर होल्डिंग पैटर्न TTPL का जो 50% हिस्सा है वो त्रिवेणी अर्थ मूवर प्राइवेट लिमिटेड के पास है, जिससे टाटा स्टील खरीदेगी, ठीक है ना, 50% हिस्सा है। बाकी जो आधा हिस्सा जो मतलब 50% बाकी हिस्सा है वो लॉयड मेटल एंड एनर्जी लिमिटेड LMEL के पास यहाँ पे लगभग 50% स्टेक है। तो अर्थ मूवर से जो है कंपनी त्रिवेणी अर्थ मूवर से 50% खरीद लेगी, और लॉयड मेटल एंड एनर्जी लिमिटेड का जो 50% स्टेक है वो जस का तस यहीं से रहने वाला है। कंपनी अच्छा खासा टर्नओवर इस कंपनी का है, अच्छा खासा राजस्व है। लेकिन वहीं बात करेंगे तो कंपनी अभी फाइनेंशियल ईयर 2025 में 45 करोड़ के लॉस में थी। पहले तो प्रॉफिटेबल कंपनी थी, 32 करोड़ 43 करोड़, लेकिन अभी कंपनी थोड़ा सा कह लीजिए लॉस मेकिंग कंपनी है। तो ये थोड़ा सा कंपनी के लिए हो सकता है कि दिक्कत भी कर दे, क्योंकि इसी तरीके से लॉस अगर बढ़ता गया तो, हालांकि ठीक है कंपनी अगर बाद में इसको मर्ज कर लेती है अपने में खुद में, हालांकि 50% ही स्टेक कभी इसका है,
तो 50% और देखना पड़ेगा, ठीक है ना, जो है उसको खरीदना पड़ेगा, तब जो है मर्जर वर्जर करेगी, तब कहीं जाके बिजनेस जो है बढ़िया बनेगा। नहीं तो ये अलग तौर पे कंपनी काम करेगी तो लॉस मेकिंग कंपनी है, तो हो सकता है आगे भी लॉस हो तो कंपनी को यहाँ पे दिक्कत भी हो सकता है। इस तरीके से यहाँ पे अपडेट है। बाकी ठीक है, अच्छा खासा यहाँ पे अपडेट आ रहा है, जब मर्जर का अपडेट आएगा तो बताऊंगा। अभी हाल फिलहाल में कंपनी ने 2 मर्जर कंप्लीट किए थे, जो मैं बताया था आप लोगों को। फरवरी में 2024 में अपने टाटा मेटालिक्स का जो है मर्जर किया था टाटा स्टील के साथ, और वहीं पे 2024 जनवरी 2000 मतलब 19 जनवरी को ही 2024 में ही अपने टिन प्लेट का भी मर्जर किया था। उसके पहले कई सारे और मर्जर कंपनी ने टाटा लॉन्ग प्रोडक्ट का 2023 में किया था, भुवनेश्वर पावर का किया था। तो कंपनी बहुत ज़्यादा मर्जर करती रहती है, तो हो सकता है आगे करे मर्जर, ठीक है ना। तो इस तरीके से कंपनी लौ अयस्क छर्रों का निर्माण करती है और व्यापार करती है, जिसका अभी अधिग्रहण कंपनी करने वाली है, ठीक है ना। ये अधिग्रहण जो है वो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के अप्रूवल पर निर्भर करेगा, और ये 3 से 4 महीने में कंप्लीट होने की उम्मीद है, अप्रूवल के हिसाब से जैसा मिलेगा वैसा, ठीक है ना। तो 636 करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कंपनी करने वाली है, अधिग्रहण करने वाली है, ठीक है ना। नगद प्रतिफल होगा, मतलब कैश में यहाँ पे पैसा दिया जाएगा, शेयर स्वैप का माध्यम यहाँ पे नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से देख लीजिएगा। टाटा स्टील का चार्ट देखेंगे, वीकली चार्ट यह है। ट्रेंड देखेंगे तो पॉजिटिव ही है, लेकिन अभी थोड़ा सा शेयर जो है वोल्टाइल है, ठीक है ना, इस तरीके से। तो अभी थोड़ा बहुत साइडवेज रह सकता है, थोड़ा बहुत नीचे भी आ सकता है, ऐसी संभावना है। हालांकि मेरा मानना यही है कि 157 रुपये 155 रुपये पे सपोर्ट है, तो वहाँ पे एक चांस बन रहा है। वहीं पे 147 के नीचे जाएगा तो फिर इसमें एग्जिट करने का व्यू रहेगा। ऊपर की साइड में 200 और 222 ये आने वाले समय के हम लोगों के लक्ष्य रहने वाले हैं, तो इसको देख लीजिएगा आप लोग। बढ़िया स्थिति में है, ठीक है, एक बार के लिए यहाँ पे इसमें सोचा विचारा जा सकता है। ठीक कंडीशन है, थोड़ा सा अभी हाल फिलहाल में थोड़ा सा निगेटिव रह सकता है। बाकी अगर 6 महीने या उससे प्लस का व्यू है तो फिर इसके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है ना।